चा पकी मन लई कर ते मन नित ताए कायनी गल बैक ते सुन लई कर ओ ढोल वफादारा कोई भोख दी फटियानी ते मार ते पुछनी ए सट्टा किते किते लगियानी ओ ढोल वफादारा कोई किंगरी गलास होवे ते नेड़े नेड़े लाओ पखियां सानू मिलन दी आस होवे ओ ढोल वफादारा। मजी समझ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसनैन लोधी। जैसा कि आप मुझे पहले भी जानते हैं, तो हमारा चैनल काफ़ी पुराना है जी। आप हंस लें पहले हैं, आप बात ना करने देना। एक अच्छी बात, जब अच्छी टॉपिक पे बात होना स्टार्ट हो रही है, हमारे पास आज सैफी साहब हैं। हमने कल भी एक प्रोग्राम किया था जो हमारा एक चौबारा बैठक के नाम से। भाई नमाज पढ़ना है। वैसे ना एक थोड़ा तारफ करा लो, फिर उधर बात शुरू कर लेना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसनैन लोधी। जैसा कि आप मुझे पहले भी जानते हैं, आप इस चैनल से वाकिफ़ हैं बड़ी अच्छी तरह। तो हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है चौबारा बैठक के नाम से, जहाँ पे दोस्त यार इकट्ठे होते हैं जो अपनी एक डेली रूटीन की मतलब सारा दिन काम काज करके शाम के वक्त इकट्ठे होते हैं ताकि अपनी जिस्म की थकावट, अपने दिमाग की थकावट वो उतार सकें। दोस्तों यारों की महफ़िलें जो होती हैं वो हमेशा आबाद रहनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात होती है इनमें। तो हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ हमें हंसी मजाक का भी अंसर पाया जाता है इनमें। तो यही हमने एक सिलसिला है, ऐसा सिलसिला इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है ताकि लोग भी देखें कि जब आम दोस्तों की महफिलें जो होती हैं वो आम खसूसी तौर पे में हर रिकॉर्ड नहीं होती, तो वो बिल्कुल लोग ऐसे ही बस हंसी मजाक उनका चलता रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इन चीज़ों को देखे कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो दुनिया हर होगी। आगे ना। तो मैं अपने जो हमारे दोस्त हैं, दोस्त अहबाब जो हमारे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, मेरे ख्याल में नीचे कोई दोस्त अहबाब आ गए हैं, तो वो अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो अभी जैसे ही वो सामने आते हैं तो मैं उनका भी तारुफ कराता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह का शुक्र। ये डेडा जी हैं। क्या हाल चाल है? मुझे जी क्या हाल चाल है? ये जफर इकबाल क्या हाल चाल है जी। ये ज़ीशान हनीफ साहब हैं। आज हम फर्दन मैं सबका तारुफ करवाता जाता हूँ, उसके बाद फिर हम अपना जैसे हंसी दुआ मैं बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा गाली अगर सब्र करेंगे तो मैं बताने ही लगा हूँ। ये आपके लिए कलाकंद पड़ी है। वो कलाकंद हाफज की कलाकंद है, हाफज रमजान की कलाकंद। वो देखें, फिर दे दें आप मियाँ तनवीर को जो भूख के। जी आप मैं तारफ़ करवाऊंगा। मियाँ ज़ीशान मोहम्मद हनीफ साहब हैं, लाहौर में होते हैं, यहाँ हवेली रखा से इनका ताल्लुक है। लाहौर में माशाल्लाह इनका बड़ा काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम है। अगर किसी ने घर बनवाना हो, अपना कोई ईंटों का भी कारोबार है, रेत बजरी सीमेंट एरिया जो भी आप मतलब कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो भी आपका काम हो, तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर मैं आपको बायो में दे दूंगा। यार मुझे की ऐसी मुझे यार दे देना यार, खा ले। ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਚਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, तो गल ना करन दिया जे, तो गल ना करन दिया जे। 2 मिनट ठहर जाओ ना, तुसी को चले जी। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं, मेहमान भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे कल भी थे, लेकिन आज इनका खुसूसी तारुफ होना चाहिए। मोहम्मद अहमद सैफी साहब हैं। नहीं कोई नहीं, आज कलाकंद था, कलाकंद नहीं, आज कलाकंद और सोनल बाबी था। ये मेडल मोहम्मद अहमद मेरे पास आई हैव ओनली दिस, आई हैव ओनली दिस। we are 7 people, 7 people and 7 bottles. Yeah, I will participate only 200 rupees and you can go with flow to take a bottle. Negative. And here is Mr. Muja, मोहम्मद जफर उनका नाम है, मोहम्मद जफर साहब हैं ये। बोतल आ गई यार, मुझे बोतल ठंडी आ गई बेहतरीन। मैं आपको तारुफ करा रहा था मोहम्मद अहमद सैफी साहब का। मोहम्मद अहमद सैफी साहब आलम है माशाल्लाह, और इनका अपना एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस भी इनका है काफी अच्छा। नहीं तारुफ नहीं हुआ ना, कल नहीं हुआ। वो मियां मोहम्मद तनवीर और आपने गुफ्तगू का लेवल, आवाज का लेवल बढ़ाना है तो आप साथ हो जाएं। माइक उनके पास है,
ये मियां मोहम्मद तनवीर उर्फ मथा है, मथा हमारे साहब हैं इधर माइक दे दो, माशाल्लाह। ये इसको जी जी आप साहब, और उसामा खालोदी भी हैं जी। आवाज ठीक की आपने? अपना हाँ भाई। माइक अपने करीब कर लें। हेलो आप चले गए, लाइव है कुछ लाइव चल रहा है, आप चले गए। इजी हो जाए। जितने दोस्त है अरे बाप, जी मैं बोल रहा हूँ जी जितने दोस्त है बाप बैठे हैं मेरे दाएं और बाएं, ऐसा है भैया, किसी तारफ के मोहताज नहीं। लगना नहीं है क्या फिर? सब दोस्त अपने आप में एक नाम है, एक लोहा मनाया हुआ है। इंस्टीट्यूशन है। हाँ, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मियां मोहम्मद तनवीर साहब, कमाल बात है, शर्मा रहे हैं मियां मोहम्मद तनवीर साहब, अली अदब शर्मा गए जैसे ही हमें तनवीर साहब के। यार मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, मेहरबानी है, अपोलोजाइज। माइक हाथ में। दोबारा गुजरना नहीं है क्या? एक बार लगना है। ओके चल भैया, ओके चल चल अली हैदर साहब बैठ आए जा हैं, नीचे, चल। खसूसी मेहमान है हमारे अली हैदर साहब। उसामा खान लोधी बैठे हुए हैं हमारे सर सामने, मैं बहुत कमाल शख्सियत, जी गोलीबाज, बहुत बड़े गोलीबाज। जी जी। ये फिल्में सुनाने में एक इनका कोई सानी नहीं है, बहुत माहिर इंसान है। आज मैं लगता है आपको फिल्म सुनाई इसने। बहुत बड़ी फिल्म सुनाई। ये जो एक बहुत बड़ा मत्था बात बैठा है, मियां तनवीर साहब एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूट इदारा है झूठ का, एक यूथ- इदारा है मुनाफिकत का, ओ, ओ, इदारा है खाने का, हाँ। इदारा है गंदी नीयत का, इदारा है मुफ्त खाने का, इदारा सब चीजों का है ये। अब आप ये देखें, जी आ गए जिनका इंतजार था, इंतजार की दुनिया खत्म, आ गए जी जिनका इंतजार ये था। चाहत फतेह अली खान के भाई हैं। चाहत फतेह अली खान के छोटे भाई पीर बासत फतेह अली हाँ खान, जी। क्या बात है जी भाई। अस्सलाम अस्सलाम स्क्रीन पे आ जाएं। अस्सलाम हाजिर हाजिर जी। पीर बासत साहब आप ना माइक दे दें पीर साहब। बासत फतेह अली खान भी एक थोड़ा पीर साहब के नजदीक खैर हो गए। दरमियान में आप माइक दरमियान में पकड़ा दें। बासत फतेह अली खान साहब के बारे में मैं कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ, कुछ बयान करना चाहता हूँ। बासत फतेह अली खान साहब भी एक मदरसा है, जी। एक इदारा है, जी। एक यूनिवर्सिटी है, अपने आप में एक नाम है, हाँ जी, दुनिया है। दुनिया। अब बासत साहब अपना तारुफ खुद अपने मुंह से करवाएंगे। जी बासत साहब। जी शुक्रिया, जरा तेज बोले जी भाई। ये अच्छी जवाब दे रहे हैं। आज जी शुक्रिया पाकिस्तान फतेह अली खान साहब। बड़ा और मैक्सवेल फतेह अली खान ला दो आज। आज अच्छा उर्दू में चल रही है। जी जी उर्दू वो तो नहीं चल रही जी, ये पंजाबी पंजाबी ठीक है जी। आज तो हमारी पंजाबी ऑडियंस फंसी है। की ऑडियंस की थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप उर्दू में थोड़ा सा करें, उर्दू में बात कर रहे हैं सर। चलें। ताकि वो समझ आ सके। लेकिन अगर कोई आज लेकिन जगह तब्दील करनी उर्दू चाहिए। बोलने में कोई सब हाँ। विचार है तो वो अपनी पंजाबी में भी कर सकते हैं। चल ऐसे ठीक कर। हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा आज तो जो है ना ये लंच डालने बैठ जाओ, बैठ जाओ, बड़ा नहीं, मजा नहीं, आता है। नहीं, बैठ जाओ। बैठ रहे हैं। जगह चेंज कर दो ना। इनके वो याद डालने का बड़ा मजा आता है। ये क्लियर बैठे ना कैमरे के। भाईजान, जी बोले। मैं कह रहा था कि आज तो जो है ना मैक्सवेल फतेह अली खान है माशाल्लाह, और कोई भी नहीं कमाल- है। कमाल कर दिया मैक्सवेल क्या? ने कमाल कर दिया। 201 रन ऑस्ट्रेलिया के 95 रन अकेले ने बनाई। अकेले 95 रन पे 7 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, तो वो और 293 पे भी 7 आउट थे। जीत गए। मैक्सवेल 200 बना गया। जीत गए 200 जी। हाँ जी। क्या बात है। हाँ। गाली गए ना, की गल है। तुम सवाल के कहते हैं जी क्रिकेट में एक बड़ी बात की जाती है कि एक मुहावरा, एक ज़रबुल मिसली बन गई है कि एक शख्स आपको मैच नहीं जिता सकता, लेकिन आज जो है ना मैक्सवेल एक अकेले ने पूरा मैच जिता दिया। बड़ी बात की आपने। आपकी बात ना गिराने वाली नहीं है, छटने वाली है नहीं। हाँ, आपको दो लगाने वाली है। मैक्सवेल की तरह छक्के लगाने वाले हैं। तो बड़ा मैच था जी, क्यों जी लुत्फ साहब, आप क्या कहेंगे इस वाले से? जी जी, मैं तो सर वो जब हम मैच देख रहे थे, गाड़ी में आ रहे थे, तो तमाशा ऐप पे हमने मैच देखा है। ये तो पहला आदमी नहीं। नहीं, वो मैंने बता नहीं रहा था जितने ताकि भी आपने आपको पता देखे, चल आप- जाए। आप बात करें। इन्होंने तमाशा वालों से पैसे लिए वो हसनैन साहब अपना चेहरा सामने देखा। ये माइक आप प्लीज दरमियान में कर लें, सब बोलेंगे। एक खाची जी जी तुसी बिठा रखी है अपने हाँ, को, हो रहा है ना, ठीक है, ठीक है। ये खाची मैं यार माइक मैं दरमियान में वो भी बोलेंगे तो बात हे यू ब्लडी निगा, ये ठीक है। शट अप। निगाह तो बात हो रही थी, आप वहीं पकड़ा दें। नहीं, बात तो करने दें हमको। बात नहीं, वो आवाज आई। यार बात हो रहा है, चबला मार रहे हैं जी। ना आप भी ये कर समझ सकते नहीं आ रही समा भाई, कम से कम किसी बाबा जी। यार मैं ना लेकिन हम तमाम बातों से तमाम बातें अब मैं खत्म करूंगा। मैं सूफी साहब को कहूंगा कि कुछ हमें ये मोबाइल आप क्या इंफॉर्मेशनल बात बताएं, हाँ, कोई इंफॉर्मेशनल बात बताएं सूफी साहब हमें। फरमाइश
मेरी एक यहीं पे फरमाइश वहीं पे बैठ के बोल रहे हैं, बात आ जाए। आ जाएगी। मेरी एक फरमाइश आज आज जो हमारे साथ एक इदारा बैठा हुआ है, ये बहुत बड़ा है। उसामा भाई नहीं एक नहीं जी वो तो ये तो और ना कोई और इसको तो पकड़ा है तो पास बल्कि बात ये है कि ये पहले इनको नाक बड़ा करीब कर कुछ अगर आप हमारी भी जान साहब इनको यार आप चुप करें ना यार आप बात तो सुन लीजिए, बात सुनेंगे तो फिर ही है ना, बात तो सुन ही रहे। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी पढ़ते हैं, इनका नाक मत सुनाए लेकिन मैं ना थोड़ी सी एक वजह है हमारी, लेकिन ये अंदाज यार आप उसकी सुनने दें, यार ये क्या शोर आप क्या छक्के लगा रहे हैं? आपके अंदाज हमारी थोड़ी सी इल्तिजा है, अगर एक शख्स बोल रहा हो ना तो दूसरा अगर बोलता है तो वो फिर रिकॉर्डिंग में तकरार आ वो जाती तुमने है, बोलने दे रहे हैं, वो तकरार सी आ हम जाती बात कर रहे हैं, कम से कम एक बोल ले, आप बोल रहे हैं एक बोल ले, फिर उसके बाद दूसरा उसको बात का जवाब दे दे, तो फिर ताकि वो बात ऑडियंस हमारी हम बात कर रहे बोर हैं, ना हो। हम बात कर रहे हैं सूफी से बार माइक चेंज ये करते हैं। जो है ये नाच बहुत अच्छी पढ़ते हैं, ये कारी शहर महमूद के छोटे भाई हैं जी, नादे अगर ये नाच के ये हो सकता तो है मेहरबानी जी। ना सुनेंगे खत्म शरीफ ही पढ़ा जाएगा, पहले बात सुन ले। आप काफी देर से मेरी बात सुने उसामा भाई, आप ये इखलाक जा रहे हैं, ये इखलाकियात के ना खिलाफ बात जा रही है मेरा भाई। जब एक बंदा बात कर रहा हो ना तो बीच में छोटे बात नहीं करते। बात ये है कि आप मुझसे उम्र में छोटे भी ये हैं, अच्छी बात ठीक है, नंबर ये एक। अच्छी बात। दूसरी बात यह है कि हाँ जीशान अली साहब ने भी अच्छी बात की है और अब्दुल बासित साहब ने भी, लेकिन आपने ये जो बात की है ना कि जनाब ये मंबाए वजूद सखा हर चीज का है, तो ये अच्छी बात नहीं है आपने की कि जनाब ये खाने का भी निजाम इसका एक मेजरमेंट मुकम्मल है, ठीक है। नहीं आपने की है ये सब एक मिनट, ये सब लिसन टू मी, बात सुने प्यारे भाई। बात ये है कि आप ऐसी बात किसी के बारे में ना करें, मेहरबानी होगी आपकी। हम इधर इकट्ठे होते हैं सिर्फ इसलिए होते हैं कि जनाब हम अपना तमाम दिन काम की बात करते हैं, ये बात करते हैं यार बात तो सुने ये तो यार ये क्या हो जाएगा। आप इसको माइक पकड़े चले जी ये अच्छा जी, थोड़ा टॉपिक को बदलते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा जो है ना कोई 10 मिनट लगाते हैं आज के मैच के ऊपर और सारी सिचुएशन जो इस वक्त टेबल पे चल रही है उससे फिर आगे जाएंगे। ना उनको है ना इनको ना मुझे ना आज का मैच नहीं देखा आप लोगों से हमने चले उसको छोड़ दे, आपने नहीं देखा। ओवरऑल जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर सिचुएशन है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर कोई और बात करेंगे। लंबा प्रोग्राम है, कल भी लंबा था क्योंकि टाइम काफी है ना हमारे पास, जी जी हमारे पास तो मेरा ख्याल है कि सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आज का मैच जी हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्या हम हमारे साथ मुकाबला हमारे स्टेक्स जुड़े थे उस आज के मैच में, इसलिए उसको डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक है। नहीं ठीक है जी जी, और थोड़ा सा अगर माइक आप करीब कर लेना तो आवाज फिर जी, कम माइक हो जाती है। तो- ये कि बात मुख्तसर होनी चाहिए, हाँ लंबा नहीं है। यार मुख्तसर ही होती है, लेकिन ये बात अभी- है कि आप किसी की बात को सुने तो फिर है ना, आप चुप कर जाओ। लेकिन ये बात है कि आप बात सुनते नहीं है। करते नहीं हो, लेकिन मैंने आपकी बात में तो जरूरत होता है। चले ये माइक दे दे जरा, आप पहले खास बात ऐसा करें, आपको खास बात आप सुना दें हमें। नहीं नहीं चले आप सुनाए ना, नहीं, आप इतना माइकल जैक्सन का रोल अंदाज कर रहे हो तो आप सुना दें जी, सुनाए माइक मुंह पे दे। जी। माइक साथ ही है ना जी, माइक इधर माइक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज जो ना मेरी आवाज की बेस ही अच्छी है। सूफी साहब इनसे बात करें। बात ये है तनवीर भाई, अगर आपके पास कोई अच्छी बात है जो हमारे पास नहीं नहीं, है नहीं, तो प्लीज आप सुनाएं सुना दें। जी सही बात भाई आप बात जी। करें। कोई खिलाफ ना देखो उन गलत ना ऐडा बड़ा मुंह है यार चवला मार रहे हैं। नहीं यार देखो मुंह देखे ना, मुंह बड़ा जरूर है, गंदा नहीं। हाँ की है बाबे का गाजर क्या था देखे ना, ये भी अच्छी बात नहीं है किसी का चेहरे के ऊपर हिट करना। लेकिन मैं ये सवाल आज की महफिल में उठाऊंगा कि किसी के चेहरे की तरफ देख के कोई मजाक बनाना क्या ये अच्छी बात मेरी है? यारों में चलता है, नहीं कुछ नहीं हाँ ये सामा भाई ये मेरी बात दोस्तों में सुनो, होता है। नहीं होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता नहीं होता कि जनाब फलां का चेहरा ऐसे फलां का चेहरा और यार ऐसे, ये लेकिन दोस्तों में ये चलता है। यार आप इस तरह यार कौन सा होता है, दे रहे हैं? आप कहते होता है। आप माइक आगे दे दे बस। आप चले अगर आप कहते हैं गाजर जैसा है तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन बाबा जी का चेहरा अब मुजा जी आ गए हैं जी बोतलें लेकर, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद जफर मुजा
इसका काम नहीं है कोई दूजा। वाह। मुझे भी होता है, इसके साथ होता है। यहाँ रख दो, मुझा जी दिख रहे। ऐसा करो, वहां ले जाओ, वहां पे खोल के सबको दे दो, वहां ले जाओ दूर। क्या बात है, वो फिर हर्डल आ रही ना, देखिए आप रुकावट बनती है। हर्डल आ रही, बिल्कुल। अच्छा जी, थोड़ा सा मैच को करें फिर आगे चलते हैं। ये हमारे लिए दरीना साथी हैं, जफर इकबाल। पहले इनकी सुन जी लो। जी जी जी, नहीं तो- नहीं, सारों ने सुनानी है, सुनाए। पहले सुनाने बाद में सुनाने को मसला नहीं। जी जी, दरीना साथी है मैच के बारे में, ये 100 साल के साथ हमारे साथ है। बाबा जी मैच के बारे में तो डिस्कस करना चाहते जी बोलो जी। हाँ जी, इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल पर सिचुएशन है, पाकिस्तान ने 4 मैच जीते हुए हैं और अफगानिस्तान ने भी 4 जीते हुए हैं और तीसरी टीम न्यूजीलैंड। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि न्यूजीलैंड का रन रेट इन तीनों में सबसे ज्यादा है जी और पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान का है। तो तीनों का एक एक मैच रहता है। सिंपली अगर तीनों टीमें एक अपना आखिरी मैच जीत जाती हैं तो फिर नॉर्मली यही है कि जो न्यूजीलैंड है वो क्वालिफाई कर जाएगी और पाकिस्तान और क्या अफगानिस्तान रह जाएंगे। बात। लेकिन ये है कि कोई थोड़ी सी पाकिस्तान अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाए, यानी जीते भी और अच्छे रन रेट से जीते, तो फिर न्यूजीलैंड का रन रेट कम हो जाएगा और पाकिस्तान आगे चला जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ सिचुएशन हैं, इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन ये जो है ना, जो मोस्ट लाइकली चीज है वो ये लग रही है। तो हम सब दुआ को हैं कि पाकिस्तान अगला मैच जीते और अच्छे रन से जीते। जी, कर लो भाई, किਵੇਂ कर ली ऐसे हाल होगा। ये मुंह नहीं चढ़ी है, ये कहना मुंह है मेरा चले भाई यार। वो तो बैठ जाए की यार स्नैन खान, ओवर टू स्नैन खान। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਚ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੋਤਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਲਵੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, तो ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ नहीं। मियां मोहम्मद तनवीर ने ये सुनना की है सवाल होगा उसका जवाब देंगे हम। अब क्यों अखलाक के इंतजाम करें सवाल होगा तुम जलसे अपनी किसी कोई अपनी करो, अपनी गपशप लाओ। तारा कसीर का तुम जलसे के बैठे आई सवाल होगा तो जवाब दीजिए भाई, आप पार्टिसिपेट बात कर। ठीक है। ये साहब आप कुछ तो बात करें ना। आप क्या है पानी पी रहा हूँ, बोतल वो उनके लिए आई हो, कहते हलाई नहीं भी, ये क्या क्या हुआ, ये हलाई नहीं। इसमें पता नहीं किस चक्कर में पड़े। भाई अगर नहीं भी हलाई तो ये किए तो नहीं नहीं चाहिए। नहीं, इसमें ये नहीं होता। इसमें ये होता है, दूध जो होता है ना, ये फैटी होता है, फैट्स होते हैं। बस कर दें अगर जब आपकी बोतल पड़ी रहे तो फैट सारी की सारी इसकी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। यार मेरी बात सुन ले, मैं दाल है। आपको लॉजिकल बात बता रहा हूँ। जब भी आप दूध इस तरह पिए, आप उसको शेक करें, तो फैट सारी भरी हो जाएगी। शेक एंड मेक करें, ठीक है। और उसके बाद हलाई करना है कि करना ठीक है? है। क्या मसला है? वो देखिए उस्ताद खां बार बार हिला रहा है, हिला के पी रहा है। एक सियाना आदमी है, एक समझदार आदमी है, तो उसको पता है इस चीज का। बादाम भी ये नीचे, हमारा मसला है जी आज का। बादाम ये आप देखें कि ये बोतल हमारा आज का मसला देखिए है। बादाम यहाँ पे नीचे है, ये बादाम इस ऊपर बंदे ने कल पता क्या बताया, मेहनत करनी पड़ेगी। एक बंदे ने कल पता की दसे क्या इसने बताया? कहा, ये मेरी जिंदगी का शौक है दुध बोतल शौक देखो तुसी दुध तुसी नैना तेरी जिंदगी का की शौक है एंड माइक पकड़ लो, क्या शौक है ये आपकी जिंदगी का? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, हाँ जी कोई एसईओ करिए, ठीक है। तो चीजें ये नहीं कि आप मतलब कोई कहते काम हैं, करिए, कामयाब बनिए। अच्छा, साडा क्या कहते हैं? अब मुख्य बात ही हो बिल्कुल गई। जी, आपका जो सवाल एस्थेटिक पूछा मैंने अभी, जनाब, आपकी जिंदगी का क्या शौक है? ये आप ये बाहर ना, प्लीज इसको वापस ले जाए जो आपके मुंह में आ गया है। अच्छा जी, गुड मूव साबा खान। जिंदगी का एक शौक एस्थेटिक प्लेजर हासिल करना, एक खुशगवार जिंदगी अपनी गुजारे अपनी फैमिली की साथ, जो इनके लोग हैं। देखो ये आपकी जिंदगी का क्या शौक है जी? हम जो कारोबार कर रहे हैं अपना पार्ट्स का, माशाल्लाह। ठीक है, हमारा ये ज़हन है कि इसको तरक्की करे, आगे बढ़े, ठीक है, हलाल रिज़्क में बरकत हो। ठीक है जाके जी आगे निशान भाई बड़ा ये पढ़ा है जी, आपकी जिंदगी का क्या शौक आपका है? आप नहीं, मैंने सवाल मैंने सवाल मैं पूछा, पूछ रहा हूँ मैं भी पूछ सकता हूँ भाई मैं भाई। ये वीटो नहीं है भाई, डेमोक्रेसी है, सवाल कोई भी पूछ भाई सकता यही है। है भी पैसा कमाए को मेहनत करें को चलो अपने हाँ, हालात को बस आगे ठीक से है। आगे आप बताइए जी, आप इनके दूसरी बोतल इनका जर्नी शौक जिंदगी बात का सुन ले। सवाल ये है, सारे सवालों के आपका बाद रहेगा, आपका सारे रहेगा। सवालों के आपका बाद रह गया हमारी जिंदगी का यही है, बस मिल बांट के बैठे हैं और खुश हो जाए, खुशियां चलो कोई समेटे, अच्छी इनकम हो खुशियां समेटे हैं। चीजें हो बस यही हो गया। इनका दूध की बोतल है बस आप अंदाजा एक लगाइए। दूध की बोतल में पे कोई इंसान का शौक होता ही है। आप लोगों को कोई मसला है? होता है, अच्छा, फूडी इसके है, अलावा आपका क्या शौक फूडी है जी, फूडी है।
वेरी गुड फूडी है इसके अलावा आपका क्या शौक है इस जिंदगी में बताइए यार। वैसे आप बताएं ना, एक दूध वाली बोतल है। हमने सबने अच्छा बताया। दर्जी बन जाए कामयाब आप जैसे हमने सबने दूध बताया। वाली बोतल के अलावा और क्या शौक है? कपड़े आपने सीना, मैंने बताया कि कारोबार आप में ठीक है। इजाफा होना। यार आपको कोई मसला है जो बार बार आप बीच में टांग अड़ा रहे हैं, आपको सेंस नहीं है दोस्तों में बैठने की, इतनी खच आप कर रहे हो, आपको तमीज नहीं है। बहुत अच्छी बात की बेवकूफ है। आदमी। बोतल अच्छी है, बोतल पीने का हर आदमी को शौक होता है, शौक शौक नहीं के लिए होता। है। उसका शौक है तो यार तू कहे मेरा शौक गाड़ी का, तो अल्लाह अल्लाह आपको गाड़ी दे। मेरे दूध की बोतल का शौक यार है यार। खान पीने में बात हो रही है ना भाई। दूध की बोतल पीने का कितना शौक है? अच्छा मेरा शौक है, ख्वाब है मेरा कहता दूध की बोतल। यार तेन कोई मसला है? लेकिन यार बात है कि ये और मैं कि नहीं शौक क्या का मैं नहीं क्या मैं कहता जिंदगी सब तो ख्वाब थी। हाँ, इधर अच्छी माल भी ज्यादा मैं नहीं पूछा जो मैं कहता तेरा जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब थी। इधर जवाब दे। और मैंने उससे पूछा मैं कहता तेरा सबसे बड़ा ख्वाब की जिंदगी का, कहना ये बकरे का गोश्त खावा। मतलब तुम इंदा ला एंडे बकरे का गोश्त खाने का शौक ख्वाब है। बस मैं तो गाली नहीं की ए ख्वाब ने दुर्गो झूठ बोल रहे हैं, मैं तो गाली नहीं की इंतहाई झूठा आदमी। अच्छा तुसी माइक कर के मैच का जरा सुना मजीद आगे की सुनते आ लेकिन आपने बात झूठ भी कही है पर सही कही है। वेरी गुड यार सामा, क्या बात है। ये देख ले आप ये आपकी इज्जत ना करें, आप हद की इज्जत ना करें। वकील साहब पास हाँ बैठे जी, हैं। मैच पे मैंने बात पूरी कर दी थी, एंड वाला आपने 2-4 लाइनें बस सुनी आगे नहीं चलें, थी। आगे। इससे आगे बढ़े, मैच से मैच खत्म हो गया है। सूफी साहब अपना कोई ना सूफी साहब बात करना चाह रहे हैं। इखलाक के दायरे मैंने में बात पहले की है। ये देने आप माइक पकड़ लेना। देखिए जी, बात ये है इखलाकियात में से एक ये भी इखलाकियात है कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं ना, तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हम बड़ी कोशिश करते हैं जनाब, जल्दी सुबह सवेरे उठाते हैं। ये हम बड़ी कोशिश करते हैं। इखलाकियात वाली बात में थोड़ी सी लंबी बात होती है भाई, ये कोई बशीर नहीं सुना रहा जो मुख्तसर कर दूं आपको। नहीं सुनाने थे थोड़ा। ठीक है, शेर कैसे मुख्तसर हुए? शेर तो मुख्तसर ही होता ये आपने है, चवल 2 मारी। लाइनों का ये होता आपने चवल है। मारी। नहीं, बात सुने, बात बड़ी काम की है। और ये पैगाम है मेरा कि जैसे हम कोशिश करते हैं ना, यार ये पैगाम सुन ले, हजूर का पता ये नहीं पहले आप क्या बोतल बोला छीन लें, ऐसे करें, छीन लें बोतल यार और आप सूफी खत्म साहब कर दें। पे हाँ, अटैक कर रहे हैं। अब पहले तनवीर बात कर रहा था और तनवीर नहीं है। तनवीर की हाँ। बात भी आपने कट की है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, बात ये है कि दोस्तों, बल्कि नाजरीन और सामीन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों को सुबह सवेरे उठाते हैं पढ़ाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए, बड़ी कोशिश के साथ बड़ी हम जनाब तगदो करते हैं, लेकिन हम ये कोशिश नहीं करते कि हमारे बच्चे सुबह फजर की नमाज पढ़ें। देखो ये लम्हा फिक्रिया है, बिल्कुल ये लम्हा फिक्रिया है। जैसे वालिदैन को ये अपना कोशिश करते हैं ना वालिदैन कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाएं, ठीक है, वो एक कामयाब इंसान बने, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर ही वो कामयाब इंसान बनेंगे। अगर पढ़ लिखेंगे नहीं, हमारा माशरे में ये निज़ाम चल चुका है कि हमारा मामला ये बन गया कि जब बच्चा तकरीबन 7 या 8 साल का होता है तो हम उसको स्कूल भेजने के बजाय ना किसी दुकान पर भेज देते हैं, बजाय कि वो कोई नॉलेज हासिल करे, कोई पढ़ाई हासिल करे, वो माशरे में चले। इसकी बजाय जनाब हम उसको किसी काम पे लगा देते हैं या वो किसी नौकरी पे लग जाता है। लेकिन कुछ हालात भी कुछ इस तरह के बन गए हैं। लेकिन हत्तल इम्कान हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीन की बात भी पढ़ाएं और दुनिया की बात भी पढ़ाएं। ये नहीं खाली हम दीन ही पढ़ाएं, अगर दीन पढ़ाएंगे तो फिर दुनिया के जो मामलात हैं उसमें से वो मिस हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि चलो ज़्यादा नहीं, हमको उर्दू में बात करनी आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए। जैसे हसनैन लोधी साहब माशाल्लाह इंग्लिश स्पीच हैं, ज़ीशान हनीफ साहब इंग्लिश स्पीच हैं, उसामा लोधी साहब इंग्लिश में बात कर लेते हैं, बाबा जी के क्या कहने हैं। और तनवीर साहब देखे ना जी, नहीं मैं डॉग स्पीच नहीं कहूँगा, लेकिन ये हाँ ये अच्छी ये अच्छी बात है। ये इखलास से गिरी बात की है। अभी इखलाक का दर्स दे रहे थे सूफी साहब, आप छोटे हैं, आपको भी समझा रहे थे, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग वाले जो भाई बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत बड़ा अटैक किया। मैं इसको कंडेम करता हूँ। नहीं, दूसरी बात एक और निशान साहब, एक और शदीद बात मजम्मत। कि जब आप कह रहे हैं कि जी ये फलाना इंग्लिश स्पीच है, फलाना इंग्लिश स्पीच है, आप बेइज्जती करने के लिए तनवीर की तरफ उंगल लेकर आए। तो बात एक मिनट भाई, आपने मेरी बात सुनो। फिर उन्होंने लगाने के लिए फिर उन्होंने जी
बड़ी ही घटिया बात कर दी। नहीं वो बात निकल गई। जो हम देखें, मैं और निशान साहब इनके साथ खड़े, बिल्कुल सही बात, कंधे से मिलाई करना, कंधे से मिलाई लेकिन आप बैठे हुए खड़े नहीं। बैठे हैं साथ, हाँ, खड़े साथ क्यों बैठे नहीं? हुए। कंधा साथ ही ला रहे हैं। तो ये हम उनके खच साथ, मारी है उन्होंने, ये मालूम क्या है? खच मारी है जी, कंधा अपने अल्फाज इनके अल्फाज इखलाकियात का दर्स दिया जा रहा है और इखलाकियात के दर्स में बीच में से कुत्ता निकल रहा है बीच में। लेकिन हाँ, इसकी ये मैं तो जरा बात है। तशरीह कर देता हूँ। तनवीर साहब हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन, एक मदरसा, एक यूनिवर्सिटी, क्या? एक बुजुर्ग, हाँ जी, एक भाई है। हाँ जी, एक दादा आदमी है, दादा आदमी है। दादा कमाल, हमारे भाई लेजेंड भी कह सकते हैं। लेजेंड है, और लेजेंड को आगे से कहा जा रहा है जी। ये गलत बात। ये इंतहाई इसका हाँ जी, आप बताएंगे। अपने अल्फाज वापस आपने ये लेके क्यों आए। कहा? नहीं तो मेरे हम बाइकआउट करेंगे। मेरे माइंड के मुताबिक हम बाइकआउट कर देंगे ये जी। बात की है ना, नहीं, मेरे माइंड के मुताबिक जो शनान खान ने ये बात की है, ये इसलिए की है कि अक्सर जब दोस्त बैठते हैं ना तो ऐसी गुफ्तगू हो जाती है। फिर आप इखलाकियात लेकिन ना मेरी दें। बात आप सुनो ना, बैठ के तो लेकिन बात तो सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, आप बोलने का मौका आप गलत कर रहे हैं। बोलने का मौका दे। हमारा ये जो चैनल है ना, ये इस चीज की सोकॉपी कर रहा है कि हम बता लोगों को कि जब आपस में बैठे तो ऐसी बातें ना करें भाई, बिल्कुल ऐसी बातें ना करें। ये चीज हम तो ऐसे दिखा रहे हैं, अगर ऐसी इसलिए बात हुई इसलिए है, उन्होंने ये बात की है। सूफी साहब अगर ऐसी ऐसे बात लोग हुई है, करते हैं जिससे इंतशार बढ़ता है, लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं। सूफी साहब अगर ऐसी बात हुई है तो ये इंतहाई गलत बात हुई है और जिसने की है वो इस अपने अल्फाज वापस लेगा, नहीं तो हम बाइकआउट कर देंगे। मुझे सफाई का मौका देना ही नहीं है। बोलो सही बात है, सही बात है। मुझे सफाई का मौका देंगे आप नहीं आता। खैर जिस बंदे के ऊपर ये अटैक आवाज कसी गई है उस बंदे को बोलने का मौका आप ये देंगे। देखें जी, निशान साहब पहले आप- पहले वो बोल लें फिर हम बोल एक देंगे। मिनट, निशान साहब ये देखेंगे आप, इस टाइम वो जर्मनी में जब एटम बम गिरा था ना, जर्मनी पे हाँ जी, जापान जर्मनी पे गिरा था। Sorry, जापान ये कौन सी आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है? जर्मनी पे गिरा था यार। वो साथ साथ है ना जापान जापान वही कमाल, वो जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिलता है ना? जापान में जब नहीं, जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिलता है, आप ये बताएं हमें। हो गया उसे क्या कर लो, हो गया ठीक है हाँ। तो हमसे भी हो गया ना वो, हम ये आप ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿਲਦਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ मासूम ਤੁਸੀਂ ਹਸਨੈਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰ हसनैन खान एक पढ़ा लिखा इंसान है। ਹਾਂਜੀ इंसान खान देख लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ नहीं नहीं मैंने पता है बाबा जी तुसी कोई एक मिनट छोटी जी गल करांगे। इधर हाथ ना लगाओ क्यों, ताकि फिर वॉइस दी वो आंदी है रिडक्शन जी देख रहे हैं हम। अब पीछे इधर पकड़ लो। नहीं वो आ रही थी कल में। जी आप बता रहे थे कुछ, मैं बता रहा था हसनैन लेकिन खान- पहले मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अपना अब फैसला सुनाने से पहले मेरी एक दफा मेरी सफाई सुन लें, फिर आप जो भी सुनाएं, फिर आप जो भी कहेंगे हम आपका कबूल करेंगे। लेकिन नहीं, ये आपको ये जो शरपसंद नाफर है, मेरी दिल आजारी की है, शरपसंद नाफर आपके पास बैठे हैं जो लोग, दिल टूटा है, आप लोग मेरा दिल टूटा है, यही मेरा बात है। शीशे सा नाजुक सा दिल ये है। ऐसे ही बताए ना, इसमें मैं- कौन जोड़ेगा कौन, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, बताए ना बीच में। मैं बताता रहा हूँ। हाँ बस बात बोले। तो- जितनी थोड़ा चुप पूरी- कराओ ना, थोड़ा चुप कराया दे, शटअप कॉल देना है ना, नहीं शटअप कॉल तो होगी है। ਦੱਸੋ ਨਾ दे दो ਦਿਲ ਦੁਖਾ है मोटे नाल मोटे कि वैसे ही शटअप है है। देख लो गला रहे हैं। आप बोल लें आपको मैं थोड़ा ये 2 मिनट दो। आगे आगे बढ़ना बोलो 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 बोलो। नहीं, तनवीर साहब सैफी साहब ने, हमारे जो वकील सफाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी और प्यारी बात की है कि अब अगर हम इस कम्युनिटी को, इस यहाँ पे जो बैठ के हम इसको लाइव पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, तो कि अगर हम में जो कोई गलतियां कोताहियां हैं तो हम उनको दूर करें। अब अगर मैंने आपके बारे में कोई अल्फाज बोले हैं तो गलत हैं, तो मुझ पे देखें, मेरी सरजनश हुई है बहुत अच्छी, जी सब ने भाइयों ने, आपको जिंदगी नहीं हुई लेकिन इनका मुंह बंद कराएंगे 2 मिनट, नहीं एक मिनट इनका 2 मिनट मुंह बंद करवा दें जी हो आप। गया जी हो गया। जल्दी करो मुख्तसर का नहीं तुसी चुप खामोश हो जाओ, 2 मिनट खामोश हो जाओ, लटका रहा है ना गल ठीक है ना? अल्फाज नहीं है असी खच खच अल्फाज नहीं है क्योंकि उसकी वो कर नहीं सकते। कर नहीं सकते। कुत्ते का वर्ड इस्तेमाल किया। सिर्फ आप इतना देख लें, एक बात मैंने छोटी सी की, मैं उस पे सरजनश मेरी हुई, लेकिन कुछ लोग जो शैतान सिफ्त लोग जो हैं, शैतान पसंद। वो उस शैतान को पसंद करने वाले लोग, शर पसंद नासर, उस मामले को कितना उठा रहे हैं ताकि 2 भाइयों के दिलों में नफरत पैदा हो। आप सॉरी कर लें, नहीं वो मेरा और उनका मामला, आप मामले लगते हैं बीच में, आप माजरत कर लें। वो मेरा और मियां मोहम्मद तनवीर भाई का मामला है। कि दोस्तों में बैठ के अगर आपने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं
तो आप माजरत कर रहे हैं। देखिए जब आपका कोई मामला होगा आप मुझे कहें कि आप मेरे हम आपके ऊपर उसामा खान, लेकिन मियां तनवीर को आप पकड़ाएंगे। एक मिनट माइक देंगे। मैं मियां मोहम्मद तनवीर मैं आपके बिहाफ हम कलाम होना चाहता हूं। मियां साहब के बिहाफ पे मैं बात करना नहीं मियां साहब की जबान है, नहीं मियां साहब की जबान है, मियां साहब खुद बात करेंगे। मियां साहब नहीं कोई बात नहीं, मेरे बिहाफ पे सर बात करेंगे। जी मैं तो फिर बात सैफी साहब आप ऐसे रैन की तरफ से सैफी साहब मेरी बात सुने ना, नहीं आप माजरत न करें, आप माजरत न करें। आप हमारा भी जो है देखे ना कंधे से कंधा लगा हुआ है। सैफी साहब फिर आप बराबर के शरीक है, फिर सैफी साहब ये बात नहीं है कि करना छोटा है, तो बड़ा है ना। मैंने ये निशान साहब असल में मसला पता क्या है, जिस बंदे के साथ ये हुआ है ना, वो चाहता है उसके साथ ये होता रहे, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा है, वो खाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन एक चीज है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तनवीर अगर कहेगा, लेकिन जिसने ये इल्जाम लगाया कि जर्मनी में धमाके होने के बाद ऐसे बच्चे वहां पे पैदा होते थे, वो भी माफी मांगे, वो भी माफी मांगे फिर यहाँ पे। वो एक ऐसी तशबीह दे रहे हैं आपको, जर्मनी में धमाके हुआ ही नहीं, जापान में। नहीं जिन्होंने ये बात की, जिनको ना हिस्ट्री का पता, उन्होंने जर्मनी जापान का बॉर्डर बना दिया। इस बात पे बस मियां साहब हमारी भी मादरत है, ये बात करनी चाहिए थी, आप भी करें। कर दी, क्या कर दी? पूछ ले मियां साहब से, पूछ ले मादरत की? होगी, कर दी है, होगी। वो मियां साहब कह रहे होगी, आप मामले लगती है बीच में। क्या क्या है उसने दूसरी बगल का इशारा कर दिया? नहीं उसने तुम मान गए। ये सब माल होता है। अच्छा ठीक, आगे आगे ये बढ़े। देखें, ये होते हैं जी शरपसंद नासर, नाज़रीन ये शरपसंद नासर है हमारे। गैल साहब ये बताएं आप कि ये जो आजकल इलेक्शन की बात कर रही है, मुकला के जो नहीं मुकला के नहीं, मुल्की यार बड़े इलेक्शन अच्छा जनरल फरवरी में जो होने 8 ठीक है, थोड़ा जा माइक पे वो करीब करांगे वो भी। ते क्या वो इलेक्शन होंगे, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो? जी मैं बिल्कुल देख रहे हैं, इलेक्शन भी होंगे। और एक क्या सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान ਨੂੰ बुला लिया अपने मंडे ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ सलमान अकरम राजा ने किया ताश के पत्तों की तरह ये केस अब गिरते जाएंगे। क्या सलमान अकरम राजा साहब फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को मतलब फर्दन बुलाया वहां पे, तो वो मंडे को वहां पे पेश होंगे। जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया तो फर्दन किसी केस में बुलाया, केस में उनकी में कोई अपील चल रही है, कोई अपील है उसमें शायद में बुलाया। तोशाखाना का नहीं वो तोशाखाना का नहीं, कोई अपील का है, और साइफर का अभी सुप्रीम कोर्ट तक कोई मामला नहीं गया, वो हाई कोर्ट के अंदर ही है। तमाम मेरा एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इलेक्शन की बात हो रही है, आप मैं सिर्फ इलेक्शन पे बात करूंगा। हम शुरू दिन से क्या देख रहे हैं आप? हम खड़े हैं अज़म के साथ, हिम्मत के साथ, इमरान खान के साथ आप खड़े, हम खड़े, मियां मोहम्मद इशान हनीफी साहब भी खड़े, भी खड़े, ठीक है, साफी साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, मियां मोहम्मद तनवीर साहब भी खड़े हैं, पीर अब्दुल बासित साहब भी खड़े हैं हमारे साथ, इलेक्शन में खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, हम जानते हैं आप भी खड़े हैं, लेकिन आप शायद नवाज शरीफ के लिए खड़े हो, खड़े हो, किसी के लिए भी खड़े हो। ये कम्युनिटी भी मुजा भी खड़ा है हमारे साथ। बात ये है कि अपने दिल की बात कहने का सबको हक है। तो बात ये है कि जनाब कोई नवाज शरीफ के साथ है, कोई इमरान के साथ है, कोई टीएलपी के साथ है, ठीक है, लेकिन जो मेरा अपना जाती जो फेल है ना, मैं किसी की सियासियात के साथ ताल्लुक नहीं रखता। नंबर एक, मेरा ताल्लुक या मेरा वोट उस बंदे को है जो गरीब आवाम का ख्याल रखेगा, जो मुल्क का ख्याल करे, ठीक है। हमारी फौज की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुर्बानी है, ठीक है, इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानी दी है, और पाक फौज जिंदाबाद है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और दूसरी बात ये है, और दूसरी बात है कि हम हमारा तल्लक सियासियात के साथ नहीं है, मेरा तल्लक सियासत से नहीं है, यानी कि मेरा वोट ये नहीं है अभी नून लीग को या पीपल पार्टी जो किसी और को देंगे, ठीक है। तो बात ये हाँ जी, तो सियासत की बात चल रही थी, अच्छी बात है। इलेक्शन अगर होते नजर आ रहे हैं तो एक माहौल बनेगा इलेक्शन का, और बड़ी अपनी एक एक्टिविटी होती है इलेक्शन की, तो इट्स अ गुड न्यूज़। वैसे भी जो बराए नाम एक जमहूरियत हमारे मुल्क में है, तो वो इलेक्शंस की वजह से है, इलेक्शन उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो अच्छी खबर है जी, इलेक्शन होने चाहिए। और बाकी जो पार्टीज़ की बात है उस पर अब क्या बात करें, पार्टीज़ का सब कई जो है ना, सारों ने हमें मायूस किया है,
और कोई भी ऐसी विजनरी लीडरशिप नहीं है कि जिसके बारे में हम जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे उनकी सपोर्ट कर सके या बात कर सके। कुछ ने अच्छे काम किए, कुछ ने बुरे किए, लेकिन ओवरऑल कलेक्टिवली देखा जाए तो मुल्क हमारे नीचे गया, तो इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे रूलिंग रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं या वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं या ए पॉलिटिकल लोग हैं, तो उनका रोल ठीक नहीं रहा मेरे ख्याल से। तो लेट्स नॉट डिबेट ऑन इट। ओवर टू हसनैन खान। जो भी है ना ये चवल आदमी है, मतलब ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਬਲੋਟ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਬਿਲकुल ही। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੀ नहीं है तेरे अंदर यार। ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, वीडियो चला के तू बैठ गया, इतना तो जाहिल नीम जाहिल आदमी यार तू। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ तू नीम जाहिल है ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ views ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਊਜ਼ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠੱਪਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਖੁਸ਼ ਆਇੰਦ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਮੀਆਂ ਤਨਵੀਰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੀਨ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਣ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਆਏਗੀ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਤ ਕਰ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ election ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ? ਸਾਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ vote ਕਿਹੜੀ ਦਿਓ? ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਤਬਦੀਲੀ ਆਏ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਲ ਠੀਕ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। जी ਅਸੀਂ समझ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ आप भी ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ये वाला हक है। बिल्कुल आई एग्री विद उसामा खान लोधी कि ये उनका हक है, वो जिसको चाहे वोट दे, चाहे वो पहले मायूस हुए हैं, वो दोबारा ट्राई करना चाहते हैं, तो इलेक्शन है ही इस वजह से। अदरवाइज ये होता कि एक इलेक्शन में आप हिस्सा ले सकते, बस सारी जिंदगी में दोबारा आप ले ही ना सकते। अगर आप है ना जी, वो कहेंगे कि मैं वोट असली के लिए नहीं नहीं, तो उन्होंने हक है, वो जितने मर्जी दें, वो कहेंगे ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? मैं यही बात कर रहा था कि इलेक्शन होते हैं हमेशा और बार बार वही सियासतदान इलेक्शन लड़ते हैं। हाँ जी। तो जब बार बार कैंडिडेट वही होते हैं, लड़ने वाले वही होते हैं, तो हम भी बार बार अगर किसी को चाहें तो वोट दे सकते हैं, चाहे हम बदल ले अगले इलेक्शन में अपनी सपोर्ट और वोट किसी और को दे दें, ये तो अवाम की मर्जी है। आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो सारे एक जैसे हो। हाँ, ये बड़ी वैसे इम्पोर्टेंट बात की है, में पीर साहब लड़ाइयां हो जाती हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕੋਦੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। जी जी जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭੱਟੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭੱਟੂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੋ ਆਓ ਤਾਓ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ,
बातां ते जनाब जो साडी मुश्किलात दे विच इजाफे, लेकिन असीं कि नहीं, असीं दूसरे ग्रुप दे नाल चलांगे इलाकाई सतह ते और मुल्की सतह ते असीं वोट किस तो तुसीं किस वास्ते विच आए खड़े जी। बिल्कुल सही। और असीं अगर उन्हां नूं कहिए जो साडी फैमिली जो घर ने जो सियासत कर रहे ने हवेली लखा च, असीं अगर उन्हां नूं कहिए कि तुसीं मंजूर खान नूं वोट ना दिओ या तुसीं इमरान खान नूं वोट ना दिओ, साडे पिछे लगणगे? कदे भी नहीं लगणगे। फिर असीं उन्हां दे पिछे क्यों लगिए बिला वजह? बिल्कुल सही बात है। जाके ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ बिल्कुल। और और ये सियासतदान सारे इको नाल दे ने जी, सारे मियां मोइन दी बेटी दी शादी ते मंजूर खान इनवाइटेड सी और फैमिली च बैठे रहे ने, ना उन्हां दी आपस में कोई लड़ाई, ना कोई मार कुटाई, ना कोई गल, ना असी बिला वजह लड़े पे। अच्छा ये तो गल करिए भी ना पूरी दुनिया में है। हाँ जी, ये तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, है सामा खान का ये पूरी दुनिया में सियासतदान जो होते हैं ना, हाँ जी, ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं असी बिला वजह लड़ रहे ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ बेस्ट विशेस कि तू आवाम दे काम कर। ये मेरे ख्याल में सियासतदानों का जो डिपार्टमेंट है ना, ये है ही इसी तरह का कि इसमें बातचीत होती है, निगोशिएशंस होती हैं, इसमें रास्ते निकलते हैं। और अगर हम बात करें कोई वॉरियर्स की या जर्नलों की या लड़ने वालों की, तो हाँ उनके रवैये मुख्तलिफ होते हैं दुनिया में, हमारी तारीख में भी ये चीजें। सियासतदान तो नहीं है ना, वो तो सियासतदान है ही नहीं, वो सियासतदान नहीं है बिल्कुल। तो सियासतदानों से तवक्को भी यही की जाती है कि वो रवादारी का मुजाहरा करें और ताकि आगे वो नीचे तक वो चीज जो है ना वो पेनिट्रेट होती है। अगर लीडरशिप रवादारी का मुजाहरा करे तो वो आवाम में भी जाती है। बाकी जो सामा खान लोधी बात कर रहे थे, ये बात बड़ी अच्छी है कि किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए। और ये एक शऊर का भी मुकाम है कि आप अपना फैसला खुद करें, बजाय इसके कि आप फॉलो करने लग जाएं हर किसी को। जी ये क्योंकि लोधी फैमिली की जो है ना बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे दो लोधी खानदान के चश्मो चिराग बैठे हैं, जनाब हसनैन खान लोधी साहब और जनाब उसामा खान लोधी साहब। तो लोधी साहब आप भी अपने कुछ इनपुट इसमें देना चाहते हैं? तो जो आपने कह दिया वो हक है, हक सच। आप देखें ना जी, हसनैन खान है, हसनैन खान इमरान खान के बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, बड़े पॉपुलर पुराने, और बानी में पीटीआई है ये जो वो पुराने। तो आप भी रहे हैं? जी जी मैं भी रहा हूँ। अब हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, हम कजन भी हैं, लेकिन हम लड़ाई नहीं करते। हम कहते हैं कि वो अपनी मर्जी दे, हम अपनी मर्जी का वोट। मियां तनवीर हमारा दोस्त है, पीटीआई को वोट दे, निशान भाई दोस्त है, पीटीआई को वोट दे, उनकी हक है। हाँ जी, ये लोगों को ना अब हमारी ये अब इसकी वीडियो भी बन रही है, हम यहाँ पे 5-6 लोग बैठे हैं। ये चीज़ ना एक लर्निंग पॉइंट भी है कि हम रोजाना बैठते हैं और हमने मुख्तलिफ सियासी नजरियात वाले लोग हैं, लेकिन हम रोजाना फिर भी बैठते हैं, लड़ाइयाँ नहीं होती। और सियासत को इस हद तक नहीं लेके गए कि ये इसको जाती दुश्मनी में या जाती लड़ाई में, रंजिश में बदल दिया जाए। तो ये हमारे अलावा भी बहुत सारे लोगों में ये चीज़ें रवादारी पाई जाती है, लेकिन ये देखने में आया कि पिछले कुछ सालों में ना ये रवादारी कम हुई है और एक सियासत के ऊपर इख्तिलाफ हुआ है ना, तो वो ऐसा ऐसा जाती इख्तिलाफ में बदल गया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि हम जिस नाम से सियासत में बात कर रहे हैं, आप ना कोई खाने की बात है भाई, मुस्कुराहट आ जाएगी। खाने की बात करें, ये टॉपिक आपने अच्छा टॉपिक जो है ना आप इससे हटे, कुछ हमारे दोस्त बैठे कोई हैं इनका दिलचस्पी है तो ना, मजा आया बीच में। काफी देर हो गई। मेरी एक जो दरखास्त है ना मियाँ साहब से, वो ये है कि हमें कुछ सुना दें, नात सुना दें या कोई कोई माइया सुना दें, कोई जोड़ा सुना दें। क्या मियाँ साहब एक अच्छे आवाज भी अच्छी है, एक उनका और मियाँ साहब रोन के महफिल हैं, ये हम सब जानते हैं। माइक इधर रखने आप सुना दें। माइक उठा के ना यहाँ पे उठा लें। मैं उठा ढोलकी इनकी मशहूर है, भी बजाएंगे। ढोलकी बहुत बजाते हैं, बहुत प्यारी खुश चलिए, दिल जी मियाँ साहब। टाइम ना जाया करें ना फिर। कोई बात क्या कहें जी आप? कुछ भी आपका जो दिल करे। जो आप नाच सुना दे, माइया सुना दे, पंजाबी मैया तो कोई जनाब मर्द का कोई गाना सुना दे, सुना दें आप, कोई कुछ मैया सुना दे। अच्छा, मैया तो सुना दें। जी सुना। वो चाय पकी हुई फोन लेकर, ये वाला क्या बात है, मशहूर है आपका। यही था ये ये मोबाइल भी उठा दे, मोबाइल उठा रहे हैं जी। ये जरूरी है ना थोड़ी सी। जी 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 तुम कह रहे हैं चाय पकी हुई फोन लेकर ते मन नित ताए काइनी गल बैके ते सुन लई कर ओ ढोल वफादारा,
कोई ठोक दी फटियानी ते मारते पुछनी है सट्टा किते किते लगियानी ओ ढोल वफादारा कोई किंगरी गलास होवे ते नेड़े नेड़े लाओ पखियां सानू मिलन दी आस होवे ओ ढोल वफादारा। मर्जी समझ। वाह जी वाह, क्या बात है। ये सब माशाल्लाह, ये अगर आप ये शुरू से ढोल वालों के साथ लगे रहते तो आप बड़ा पैसा कमाते। आप भी हमारे साथ होते भी तो हमको पैसे होते हैं वो आप उठा लेते हैं। ये थैला इनके हाथ में होता है। शंकरा ये भी जा रहे होते। पहले का तो आप है। वाह भी है, वाह, गुड गुड शॉट। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बस मैं बात पहले काफी कर चुका हूँ। आपकी बातें माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं। कर ले। फूल जब आप बोलते हैं ना उसामा भाई, तो ऐसा लगता है जैसे फूल खिल रहे हैं सुना और गिर है रहे वो हैं। बोले तो बातों से फूल झड़ते वाह 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 हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा यही बात है, तो आज बात करके देखते हैं। वाह जी, वाह वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी लड़- वाह। लड़- 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 तो ऐसी ऐसी गल नहीं की थी कोई भी। क्या बात है जी, क्या बात है जी। हमारे साथ 2-3 मुनाफिक भी होते हैं इसी बात में। जान साहब है तो मोबाइल बंद कर दो। ये जरा महफिल के रूल ये के किस खिलाफ है। तरीके का है ये रवैया की है? ये जी बस क्या करें जी, कल इसके ऊपर बात हो गई है। अब मैसेजेस आ रहे हैं बार बार। अच्छा, मैंने कहा रिकॉर्डिंग चल रही है। चलें। डॉक्टर इकबाल का एक शेर है जी, डॉक्टर इकबाल का एक शेर है डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब का, वो सुनाना चाहता हूँ जी। रहमतुल्लाह अलैह डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, बल्कि कलंदर लाहौरी आगे का बढ़ो, अलकाब है। मशहूरी की निकाल दें। तो यानी जो आपका अलकाब है वो तो मैं बताऊंगा ना, कि फरमाते हैं कि मत कर खाक के पुतले पे गरूर बेनियाजी का। क्या हुआ? मत कर खाक के पुतले पे गरूर बेनियाजी का, खुद को खुदी में झांक कर देख तुझ में रखा क्या है। क्या बात है। खुद क्या- को मैंने तो खुदी समझ नहीं आई में होगी। क्या बात है। खुद को खुदी में झांक कर देख कि कि तुझ में रखा क्या है। इस बात की तशरीफ जो तशरीफ कह रहा हूँ, तशरीह यानी कि जीशान हनीफ साहब करेंगे। जी बिल्कुल। क्यों जी? दोबारा दोबारा सुना देता हूँ। जी, शायर जो है ना, ये मत कर शायर इसमें क्या कहना चाह रहा है ये? पुतले पे गरूर। शायर इस शेर में कहना ये चाह रहा है कि जो ये मिट्टी का लबादा ओढ़ा हुआ है हमने, जो इंसान है वो इंसान खुद को कह रहा है शायर के इसके ऊपर इतना गरूर न कर। ये जो है ये झांक के देख कि तू हाँ। कुछ भी नहीं है। हाँ वो आगे आगे जी अगला अगला जी। मिसरा क्या है जी? खुद को खुदी में झांक कर देख। हाँ, अपना अंदर जाहिर बातन सब देख अपने क्लियर कर अंदर, दे अपने आप को देख। तो कि तू क्या है। तू तेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तू तो फूफा है, हमें मारता मुर्ता ये तुझे फिरता कह है। रही है नहीं, ये बात ये खाक के पुतले को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। नहीं आप तो खाक का पुतला आप नहीं आग हो। का पुतला है। नहीं, आपका ये खुद ही है। आपका पुतला तो शैतान है। ये इंसान नहीं है। ये तो आपने गलत बात कर दी। ऐसी बात नहीं करें। खाक के पुतले के इंसान बारे को आप जो ना आग से तशबीह ना दें। ये हमारा माइक जी, बड़ा खूबसूरत, ये बड़ी खूबसूरत ये बात आपने की। जो ना तशरीह की है ना अच्छी लगी है, लेकिन ना बेहतरीन तशरीह जो ना बाबा जी से करवाएंगे शेर की, कि इलामा मोहम्मद इकबाल साहब ने जो फरमाया, मत कर खाक के पुतले पे गरूर बेनियाजी का, खुद को खुदी में झांक कर देख तुझ में रखा क्या है। मेरे ख्याल से ना, मेरे ख्याल से जी निशान हनीफ साहब ने कर दी है, थोड़ा आगे चलिए। हाँ आगे चलो। हाँ चले जी, ऐसे वो कर सुधर करो। लेकिन मजीद जरा बाबा जी का वो तो लंबा हो जाएगा। इस बात नहीं, पे सही बात है। इस बात पे मेरे ख्याल आगे बढ़ा जाए, आगे आगे बढ़ो। आगे बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया आपका। चले चले इससे आगे चलें। मिजाज है। मेहरबानी तुझी खच मारी बा ठीक है। ए मोबाइल इस्तेमाल हो गया देखो। ये देख लें जनाब, ये मैं गुफ्तगू बता रहा हूँ है। जी रिकॉर्डिंग मेरे ये जी निशान हनीफ साहब जो है ना, हर 5 मिनट बाद ये बताते हैं कि हम स्टूडियो में हैं इस वक्त, लिहाजा हमें तंग ना किया जाए। बहुत से मैसेज आ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि बॉस के मैसेजेस आ रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम कि मोबाइल चला के बैठा है। ये किसे बॉस समझते हैं। हो सकता है कि जो इनको बंदा पीर साहब इखलाकियात के दर्स दे रहा है अभी बैठा, जी जी वो कह रहा है जी आप छोटे हैं कि हम बड़े हैं,
उनको ये तमीज नहीं है कि वो देखने जी मेरे चला के मोबाइल बैठे में हैं। क्या है, ये मैंने नाद निकाली हुई है। क्या बात है? आपने जब आप मोबाइल निकालते हैं तो कुछ और निकालते हैं, जब मैंने ये निकाला तो मैंने एक नाद निकाली। नाच नाच निकाली, आप नाच खाने पे मैं आए हुए हैं। लेकिन बात ये सुन महफिल हो रही है, ये बात कमाल सुन हुई लेना, आप मैं नाच किसी निकाल के से बैठे बात हैं। तो नहीं कर रहा ना, किसी से बात नहीं कर रहा, आप हलवा निकालें। मेरा मोबाइल नजर आप नहीं आ रहा। जनाब हलवा निकाले, दूध लेकिन निकाले जी चावल निकाले, तू खाने के बाद क्यों करता है? हाँ हलवा मांझा के ऊपर। जी बाबा जी को बात करने का मौका। यार खाने की बात इतनी ना किया करो, दो दिल थोड़े नाजुक भी होते हैं अंदर। तो बाकी खाने की बात में क्या है जरा है ना जी, ये मुस्कुराहट देखिए आ जाती है हाय, खाने की अ, बात। बाबे दा सूट दा रंग ने बाबा मेहंदी वेख ये जी इस नैन का तई बड़ी इलेक्शन आ रखे। अच्छा तनवीर मियां तनवीर साहब जो है ना, ये अक्सर अच्छी ही जुगत लगाते हैं, इनके जुगत का मजा आता है, इनका इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो बहुत अच्छी बहुत है। अच्छा है। तो क्या बता दें सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है? जो मजाक की भाई एक समझते हैं, बर्फी समझते हैं, यार तू इतनी चबल है ना। जो मजाक का एक शऊर है ना, हाँ। शुगल मेले वो का, आप में ज्यादा है वो आप में ज्यादा है। और अच्छा है। वरना बाज दफा थैंक यू। फूडी आदमी है, खाने पीने सेंस ऑफ ह्यूमर को वो बर्फी समझ बैठे थे। अब सुबह हो जाते थे कि मैं सेंस ऑफ ह्यूमर, वो चॉकलेट वाली बर्फी को कहते हैं, हाँ, उसको कहते हैं, वो ये समझ समझ रहे बैठे हैं। थे। सही तो समझ रहे हैं वो। चो- आप क्या कहना चाहते हैं ये सब बोले? चॉकलेट जमाने से ये इतना पीछे है कि इनको एक दिन मैंने पूछा कि अफगानिस्तान कहाँ पे है? कहते हैं मुल्तान के साथ। ये आप अंदाजा लगा लीजिए। ये खुद झूठ बोल रहा है, खुद झूठ बोल रहा है। मैंने सुनी साहब ये आपने बात की है। नहीं तनवीर ये बात नहीं कर सकते। ये झूठ बोल रहा है। जी जैन खान साहब आप गवाह हैं इस बात ये के? बात की है। हमारा एक दोस्त है, उसको कलर कार की पहाड़ियां दिखा के कहा कि वो अफगानिस्तान का बॉर्डर जा रहा है। वो मान गया। वो 4 साल यही समझता रहा कि ये कलर कार ये जो आता है ये अफगानिस्तान है। आप अंदाजा लगाएं इनकी शौक का- मासूमियत का, शौक का इनकी नहीं। मासूमियत का। माइक आपके पास है, आप बताएं ना अभी ये बात। हालांकि ये चाइना बॉर्डर तक गया हुआ है। माइक को थोड़ा टच कर दो ना। चाइना बॉर्डर तक गया हुआ है। ये मियां इतना मोहम्मद जमाना तनवीर देखा साहब ने है। चाइना इतना बॉर्डर देखिए। पे शहर कराक्रम पे 12 तारीख को शोरकोट जा रहा है एक वलीमा खाने के लिए। शहर कराक्रम खाने के जी। लिए, रोटी के लिए बस जा रहा है। नहीं नहीं, और अपने एक भाई दोस्त के साथ जो ना मकसद तो कुछ रोटी तो आपने कल भी खाई है, आज भी खाई। रोटी कौन नहीं खाता? रोज खाते हैं, सभी खाते हैं ना, सभी खाते हैं। शोर कोर्ट में स्पेशल जाना। आज ये हमसे तो जुदा बात- हो जाएगा। तो बेमकसद- आज हमारी आखिरी रात ये हमसे जुदा हो जाएगा। आप हो रहे हो, आप हो रहे हो, मैं नहीं हो रहा। मैं क्या हो रहा है? हाँ। आप किधर जा रहे हम मैं जा ये तो लाहौर जा रहे हैं जी। जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। और इंतहाई हमें अफसोस है, हमारा दोस्त हमसे एक बिछड़ रहा है। होए होए, ये मोहब्बत का आलम है। आप अंदाजा नहीं लगाइए। बात यही है ना, हमारा तकरीबन 10 साल के 11 साल हमारे साथ इसके गुजरे हैं। और वैसे हम मोहल्ले में कितने काफी सालों से परवान चढ़े हैं आप। कल मियां मोहम्मद तनवीर रोएगा। हम लोग नहीं इंशाल्लाह हमारा फोन पे रखा होगा वो कह रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रहेगा। अफसोस तो है अभी हमारा दोस्त हमसे बिछड़ रहा है। ठीक होगा, मत तो नहीं दे रहे, ठीक है। नहीं 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 कह रहा है कि मैं आ जाएगा। नहीं आप आप से नहीं, नहीं, वो जो बाती आदमी है वो जरा मोहब्बत करते हैं। नहीं, ये तो ये रो मोहब्बत पाएगा। है, ये हमारी मोहब्बत है। कल रो पाएगा। नहीं, हम- हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। मियां मोहम्मद तनवीर के दोस्त लाहौर में काफी बैठे हैं और कोई इंग्लैंड में बैठे हैं। बहुत। मियां मोहम्मद तनवीर का बड़ा तल्लक है। तलक है तो और उन्होंने तलक बनाया है जी। कनाडा में तल्लक बनाया, बनाया। उन्होंने कनाडा में भी बैठे हैं, यूके में भी बैठे हैं। और अच्छा, वो आप इनको कहें कि रणवीर साहब ये चीज पिलाते हैं या खिलाते हैं, वो रणवीर साहब थोड़ा सा पहले करते हैं रुकावट, लेकिन फिर पैसे निकाल लेते हैं। कई लोग हैं हमारे, कई दोस्त ऐसे हैं, वो घर से निकलते हैं 20 रुपए जेब में डाल के लेकर आते हैं और वो बड़ा लेकिन वो लेकर तो आते हैं ना। लेके आते हैं, लेकिन वो 20 भी 200 रुपीस वो 20 में नहीं देते। वो कहते हैं कि जेब खाली हो जाएगी। नहीं वो कहते हैं इस 20 की नहीं है। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा मिजाज पैदा करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हकीकत करें या माइक तो ले लो। तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन 20 वाले हों या 1000 वाले हों, तो हमें चाहिए कि हम सबकी पासदारी करें, सबसे मोहब्बत करें, इखलाक करें, इखलास करें। सड़कें बन रही हैं जी, हो गया, तामीरात हो रही हैं। हो गया। हवेली में काफी काम हो रहा है। तरक्की आती है। तरक्की आज काम जनाब हो रहा गए है। हैं, आज मैं गया हूँ बसीरपुर चुरस्ता मियाँ खां वाली जो सड़क है जनाब, वो तकरीबन आधी कंप्लीट हो गई है और आधी थोड़ी सी रह गई है। ठीक तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है और रोड बड़े अच्छे बन रहे हैं। बन रही है। लेकिन जो अपना चुरस्ता मियाँ खां से हवेली लखा का जो रोड है ना, वो खराब है। वो भी बन जाएगा। हाँ वो वो अभी बन नहीं। जाएगा। छोटी सी बात जी जी जी। बन जाएगा। तो मैं ना सब दोस्तों से कोई राय लेना चाहता हूँ कि हमारे जो YouTube चैनल है नीम सियासी के नाम से है, अब शायद हम उसका नाम आगे चेंज भी करें।
तो आप अपनी अपनी राय दें सब दोस्त के इसमें किस टॉपिक को लेके और वो उसको किस तरह मैनेज किया जाए अच्छे तरीके से। जिस तरह हमने ये एक चौबारा बैठक का एक थीम स्टार्ट किया है कि यहाँ पे बैठ के जो नेचुरल चीज़ें हैं वो लोगों को दिखाएं, नेचुरल बिल्कुल, कोई जिसमें नेचुरल आप 2-3 दिन दिखाते हैं जी, उसके बाद आप खत्म कर देते हैं। नहीं आप मेरी बात पहले सुन लेना, आप अपनी बारी पे आप अपना जवाब दीजिएगा कि हर दोस्त अपनी अपनी राय से आगाह करे। नहीं, हम तो वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, मेरी बारी वाला क्या है? नहीं मतलब इस तरह फिर आएगी ना, फिर आप अपनी अपनी बारी में अपना डिस्कशन दें आपके ये क्या क्या काम होने चाहिए, किस तरह कोई नई चीज इसमें व्लॉग भी होने चाहिए या पॉडकास्ट होनी चाहिए, क्या क्या मामला। थोड़ी एक सीरियस भी गल होती है, गल सीरियस नहीं होती। चले आप दें, पहले आप दें। पहले आप जो है ना जी नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें आप 2-3 दिन में बनाते हैं, उसके बाद आप खत्म कर देते हैं। साल बाद आपको एकदम याद आता है ओहो ये चैनल दोबारा, फिर आप कहते हैं ये एक आधी वीडियो बना दी, दो वीडियो बना देंगे। अब आपने कल एक बनाई, एक आज बना दी, रिकॉर्डिंग हो गई, अब आप इसको लगा देंगे, उसके बाद आप कह देंगे बस। उसमें दो तीन चीजें हैं ना। अब देखें, अब आप मौजूद हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपने मुझे टाइम दिया, आप आए यहाँ पे, कल को आप 2 लोग चले जाएंगे, ठीक है, तो आप ये 3-4 बनाए। मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लेना। किसी दिन पीर साहब बिजी हो गए, किसी दिन सैफ साहब को घर से कॉल आ गई, किसी दिन मियां तनवीर बिजी हो गया, तो इसमें ये होता है कि जब 3-4 बंदों पे जब आप डिपेंडेंट होते हैं ना, तो हर बंदे का टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर वो डिपेंडेंसी जब आ जाती है तो फिर मामला थोड़े से गैप आ जाता है। अगर बंदा अकेला हो ना, तो अकेले की जात हो, तो फिर वो ज्यादा उसको अच्छे तरीके से ले जाता है। बात ये हो रही है कि हम ये नहीं कह रहे कि डेली बने, हम ये कह रहे हैं कि हफ्ते में 1-2 वीडियो बना लो, लेकिन बना लो। मैं 1 मिनट, आप अपनी बारी में बोलो। लाजमी नहीं है कि दोबारा बैठक ही बनाई जाएगी, लाजमी नहीं है। आप 3x पे गए, आप रास्ते में बना लो कुछ। आपका आजकल सोलर लग रहा है जी निशान साहब, आप सोलर का ब्लॉग बना दो एक बड़ा अच्छा, कि ये हमारा ट्यूबवेल पे सोलर लग रहा है जी, इसको हम ये आगे लेके चलेंगे। आप जनाब और कोई काम करने लगे, आप वो जिसके ऊपर बना दें। और आप 3 दिन लूट फिरते रहे सड़कों पे, मजाल है कि आपने ब्लॉगर बन के 1 दिन में मोबाइल निकाला। आप भी मेरे साथ थे। मैं तो था, लेकिन वो आपने कुछ किया। ये आप अपने अंदर पहले कमियां दूर करें, फिर आप टॉपिक को लपें। ले जी निशान साहब जी, ये बैठक है ना, जो बैठक है, बैठक में ज़रूरी नहीं है कि 4 बंदे हों या 5 बंदे। एक आधा बंदा भी हुसैन खां आपके साथ बैठा हुआ है, जो दोस्त बैठा हुआ है, आप उसके साथ भी बैठ के कुछ डेली जो आपके काम शाम किए हैं कोई बातें मुतें कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि बाबा जी अगर नहीं आते तो सूफी साहब आ जाएंगे, दोनों नहीं आते तो मियाँ तनवीर आ जाएगा। इसमें मुस्तकिल मिजाजी बड़ी ज़रूरी है, डेली बेस पे कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो। और अगर आप कहेंगे जी हफ्ते में 1 आधी वीडियो या 2 वीडियो आ जाए तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप डेली बेस पे अपनी वीडियो लगाते जाएं। थीम के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या थीम जो आप जनरल डिस्कशन करें, आप जिस तरह हम आज भी बैठ के हमने पॉलिटिक्स भी डिस्कस की, हमने स्पोर्ट्स भी डिस्कस की, हमने आपस में मजाक के बारे में गुफ्तगू की, जनरल डिस्कशन करें। आप स्पेसिफिक किसी टॉपिक को ना पकड़ें, क्योंकि जब स्पेसिफिक देखें ना, मियाँ साहब से अब स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात आप नहीं कर सकते, आप फूड के बारे में बात कर लें। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि आप फूड के बारे में बात कर लें, आप शहर की मालूमात उनसे हासिल कर लें। वो माशाल्लाह मार्केट में बैठे हैं, हर मोहल्ले की मालूमात लें, उनके पास हर खबर होगी। अगर आप कहेंगे जी मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आप बात करें तो मियाँ साहब के पास वो खबर नहीं होगी। बाबा जी आते हैं तो बाबा जी से आप जनरल डिस्कशन करें, सूफी साहब से आप सूफी आदमी है, सूफीज़म के बारे में, सूफीज़म के दीनी कोई इस्तिलाह उनसे लें। मतलब इस तरह हम लोग बैठ के आपस में बहुत से इश्यूज के ऊपर टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं वो आपको रह गया आपसे मैं इनसे तो आप खच की उम्मीद रखें। हाँ नहीं, ये तो है ही खच रोला शोर सुलझी बात नहीं, मैं खच का मंबा है, मंबा। मैं एक बात सारी बातों का एक मंबा, बाद में कहने लगा हूँ सारी बातों का एक मंबा होगा। ये आप देखें हज़रत लम्मा साहब को,
ये आज मेकअप करके आए हैं माशाल्लाह। मैंने कुछ भी नहीं ये किया देखिए हुआ। आप, ये तैयार हो गया है। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। बाबा जी और का है, क्रीम का लगाई है। अच्छा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इधर से ना ये कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने लाली लगाई है जी, लाली लगाई है। और इसकी वजह से हो सकता है किसी और ने लगा दी सफर किया है, ये कराची से आया है। थकावट तो काफी हो गई है, इसलिए तो ये बातें ये सुनैन खान, ये चीजें, ये एक बहुत अच्छा जी है। लेकिन जो मैं मेरा भी एक आइडिया मैं देना जी, चाहता हूँ, आप। साथ साथ फिर पीर साहब से भी लेते हैं, सैफ साहब से भी, कि सैफी साहब ना माशाल्लाह इनका आलम भी हैं, आलम का कोर्स भी इन्होंने किया हुआ है, थोड़ा सा सूफीज़म पे भी इनकी नज़र है, और हालात वाक़ एक अच्छी मतलब वर्ड यूज़ करके वो अच्छे अल्फाज में बात करते हैं, शेर व शायरी से भी इनका थोड़ा सा लगाव है। तो इनके साथ एक अदबी महफिल अगर कभी कभार हो जाया करे ना, हफ्ते में तो एक दो अच्छी है। दफा, सिर्फ 2 बंदे हों जिसमें एक अदबी महफिल हो, पूरी अदब पे बात आप इनको हो, भी अदब में इखलाकियात पे इनको भी आप अदब में नहीं, यहाँ पे ये रोटी की बात ही होगी तभी आएंगे ये रोटी की बात भी होगी, देख लें आप। लेकिन एक अदब आपके और थोड़ा सीरियस टॉपिक एक हो ना जिस दिन, आप जैसे पट्टे खाता है। बस ये 2 मिनट का अभी करते हैं। तो ये सैफी साहब से मैं कहूंगा कि आप ना हफ्ते में 2 दिन आप हमें टाइम दें, तो यहीं पे बैठ के यहाँ सामने हम मतलब कैमरा रखे, एक अच्छा बाबा जी के साथ इंटरनेशनल, ये कोई डेकोरेशन पीस है, तो इनको बिठाया हुआ दरमियान में आने लगा के वो भूलेंगे नहीं, वो यूं ही देख रहे हैं, उनको भी आप लें वो गुफ्तगू में। हाँ जी, बाबा जी के साथ भी हम मुख्तलिफ टॉपिक, जी बिल्कुल, बाबा जी के साथ भी हम करेंगे, बाबा जी के साथ इंटरनेशनल टॉपिक्स पे, अब हालात हाजरा पे बड़ी अच्छी फॉरेन अफेयर्स। लेकिन जी जो सवाल चल रहा था कि क्या किया जाए ताकि चैनल बेहतर हो, 2-3 चीजें मेरी नजर में, और कुछ लोगों ने उनको हाईलाइट किया भी है, कुछ कॉमन है। मिसाल के तौर पर एक तो कंसिस्टेंसी है, एक जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी है, और इसके अलावा थीम है कि किस आइडिया के ऊपर काम किया जाए। बात करना हमें ये लग रहा होता है कि शायद हमारा आइडिया अच्छा नहीं है तो हम इसको आगे नहीं चला सकते, लेकिन ये भी पॉसिबल। लेकिन बात यह है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपका थीम बड़ा अच्छा है, आपकी कंटेंट की क्वालिटी नहीं है, तो उसकी व्यूअरशिप कम आएगी। अगर आपका थीम भी अच्छा है, कंटेंट की क्वालिटी भी अच्छी है, आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद वीडियो डालते हैं, तो उसमें भी व्यूअरशिप का मसला आएगा। तो ये सारी चीज़ों को साथ लेकर मेरे ख्याल चलें। उसमें अगर थोड़ा आसानी तलाश करनी है तो फिर जनरल डिस्कशंस को ले लें, फिर आइडिया ज्यादा इसके ऊपर ना फोकस करें कि जी आइडिया हमें नहीं मिल रहा। तो देखिए, अगर आइडिया नहीं मिल रहा तो बाकी आप कर क्या रहे, क्या आप रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे, एक आम आइडिया के ऊपर ही डाल दें। तो ये सारी चीजें हैं मेरे ख्याल में जी। अब जो है ना मियां तनवीर साहब इसके ऊपर अपनी राय देंगे। पहले सभी साहब इसके ऊपर राय देना, फिर उसके बाद जी बात ये है कि जो मेरे जिम्मे जो काम लगाया गया है, सुनैन लोधी साहब ने अभी लगाया बोला है, नहीं लगा दिया उन्होंने सूफीज़म के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे इस बैठक में, इस महफिल में हम अखलाकियात, तकवे पर, इखलास पर और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी पेज और गुफ्तगू लेकर आएंगे, ताकि हमारे सामईन को, नाजरीन को सुनकर और देखकर उससे फायदा हासिल हो। अच्छा जी, तनवीर साहब, मैं तो ये बताऊंगा जो इस वक्त हमारे इंटरव्यू से बना है तू, नहीं, जी जी यार बात तो करने दो ना, बात करने देना, ऐसे ना करें ना उसामा भाई, बात तो करने बात दो। करने दें। यार मैं तो सिर्फ एक अच्छा बोले यार बात तो करने देना जी, बात तो करने दो। यार मैं यार अगे की सुन रहे थे आपकी नहीं समझ कर रहे यार तुम बोल रहे हो भैया 1-2 दिन करके ना यार मुझे दस नहीं थे नहीं कर लो, अच्छा सॉरी नहीं कर लो, चल अच्छा ना कर लो सॉरी यार मोटा यार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ मैं ही ला किता है उधर चला किता जी, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। वेरी गुड यार। नहीं वो की कहते हैं कम से कम ज्यादा नहीं, अगर इन्होंने चैनल बनाया तो सुलझी गल करन ताकि लोगों को पैगाम साडा अच्छा पहुंचे, लोग सानू साडा अगर ये चैनल देखन तो सानू देखन कि वाकई यार इन लोगों ने कुछ किया है। ये नहीं कि ਅਸੀਂ बैठ के वक्त गुजारांगे और ਅਸੀਂ अपना टाइम
ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਖੱਚ ਖੱਚ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ आके बोतल पी के चले जाओ तो फायदा क्या? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੈगाम ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ नहीं बोतल वाली गल सब क्यों की थी मतलब पीती है जी। ਯਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪੀਤੀ ਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ और कोई अच्छी जी गल कर रहे हो। अच्छी जी गल और होवे क्या? जिवें हालातों वाकत ऐसे हो रहे हैं, महंगाई बहुत है, लोगों का गुजारा कैसा हो रहा है, लोगों ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮਸਲੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਸਨੈਨ ਖਾਨ ਰੋਟੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ वाह क्या बात है ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ नहीं जिन्होंने टेढ़े बदे होए ने उन्होंने थोड़ी घट ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਕਲਾਕੰਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੂਫੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੋਲ जी 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 ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਭ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੈਨ ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ मोहम्मद जफर इकबाल और मुजा नहीं है उसका कोई काम दूजा वो भी बैठा थे ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ थे लोग ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਦੀ ਵੀ मैं खाई है ਹਾਂ मैं देखो ना जी ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਖਾਈ ਸੀ ਇਹ बैठा थी ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਈ यार एक मिनट यार ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਜੀ ਫਰਤੂਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਕੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਛਲੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖਾਈ ਹੈ ਸੈਫੀ ਨੇ ਖਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਆਏਗਾ ਚਲੋ ਖਾ ਲੇਗਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਖਾਈਏ ਛੀਨ ਕੇ ਖਾਈਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ चलो जी तुसी अपना ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ 2 ਸੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਤਨਵੀਰ ਉਰਫ ਮਥਾ साढ़े मेहमान होते ने माशाल्लाह मेहमान हैं हमारे हम उर्दू में बात करते हैं उसामा खान ने एक नया ट्रेंड शुरू किया हुआ है जो रिकॉर्डिंग भेजता है जो गाने गा के ना मोहसिन शाह के साथ आपको कभी इनकी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे लेकिन चलें अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में अल्लाह हाफिज़।